हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी परीक्षा और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा आपकी काफ़ी नज़दीक हैं। साथ में रेलवे की आपकी ग्रुप डी की परीक्षाएँ चालू हैं। उन सभी परीक्षाओं के मद्देनज़र मुख्यतः यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी जो कि आपके जिसके अब से बस मात्र 10 दिन ही शेष रह गए हैं, लगभग 12 दिन शेष रह गए हैं, उस परीक्षा को देखते हुए हम यह घटनासार का, समसामयिकी का, करंट अफेयर का अर्धवार्षिकी लेकर आपके सामने आए हैं। और इसमें दोस्तों हम आपको अप्रैल 2022 से 20 सितंबर 2022 तक, अर्थात जो यूपी ट्रिपल एसएससी का आज के समय में पैटर्न मुख्यतः रहा है कि बाद के 5 से 6 महीनों का ज़्यादा से ज़्यादा पूछना, उसमें आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 और सितंबर, 20 सितंबर, मतलब कुल मिलाकर हम 6 महीनों का आपको यह करंट अफेयर वन लाइनर सेगमेंट में प्रोवाइड करा रहे हैं। और जिसमें वो आप उम्मीद कीजिएगा कि आपकी जितनी भी आपने तैयारी की है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है आपके लिए एक रिवीजन क्लास के तौर पर है। यह आपको जितना भी आप इसको, हम इसको 6 वीडियो में छोटे छोटे में प्रोवाइड आपको करा देंगे और उन सभी में आपका रिवीजन इतना हो जाएगा कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के तो पूरी उम्मीद रखिएगा कि 7 क्वेश्चन तो ज़रूर यहाँ से आएंगे। मैं उन लोगों की तरह नहीं कहूँगा कि 10 में से 10, 7 क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर है वो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन 7 क्वेश्चन ये ज़रूर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इसमें टोटल हमारे 30 पेज हैं, जिसमें हम 6-6 पेज की 31 पेज हैं और 6-6 पेज की हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि एक वीडियो मैं आपको आज सुबह ये प्रोवाइड करा रहा हूँ और आज ही शाम को मैं इसकी दूसरी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे ही 3 से 4 दिन में हम सारी करंट अफेयर को आपको प्रोवाइड करा देंगे। सिर्फ आपको दोस्तों इतना करना है कि आप हमसे जुड़े रहें, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, यह आप ही का चैनल है और ये आप ही के सहयोग से छोटे से बड़ा बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए राष्ट्रीय संस्करण से कि करंट अफेयर में क्या क्या घटना रही। आज शुरुआती हम पहली क्लास में 6 पेज हम कवर कराएंगे। जैसा कि आपका रेस्पॉन्स मिलेगा उसी के आधार पर हम जल्दी से जल्दी आपको जो भी आप बोलेंगे वो कवर कराएंगे और इस सबको 3 से 4 दिन में कवर करा देंगे। बस आपको सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय संस्करण में होता क्या है मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया। तो किस फिल्म को भेजने का निर्णय लिया गया, तो वह फिल्म है दोस्तों छेलो शो। छेलो शो यह गुजराती फिल्म है जिसको ऑस्कर 2023 के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से भेजने का निर्णय लिया गया है। उसका नाम है छेलो शो। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा, ध्यान रखूँगा थोड़ा कि आंसर आपसे छिपाए रखूँ, ताकि आप अपने आप क्वेश्चन को पढ़ते टाइम, सुनते टाइम आंसर देने की कोशिश करें, उस तत्पश्चात आपको उसका आंसर दिखाई दे। तो 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को एमपी के किस अभयारण्य में रिलीज किया। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि नामीबिया की राजधानी क्या है, वो आपको याद रखना है कि नामीबिया की कैपिटल वर्तमान में क्या है। तो नामीबिया की कैपिटल और साथ में दोस्तों प्रोजेक्ट चीता, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, प्रोजेक्ट चीता, जिसमें 8 चीतों को नामीबिया से भारत में लाया गया है। कितने चीतों को, 8 चीतों को। और कहाँ पर रिलीज किया गया है दोस्तों, रिलीज किया गया है कूनो नेशनल पार्क, श्योपुर, एमपी। कूनो नेशनल पार्क में इन 8 चीतों को लाया गया है नामीबिया से प्रोजेक्ट चीता के तहत। सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकड़ू 2022 में किन भारतीय जहाज़ों ने हिस्सा लिया। तो काकड़ू 2022 में हिस्सा लिया दोस्तों आईएनएस सतपुड़ा और P-81 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने। ऑस्ट्रेलिया के डरबिन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास में 25 देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। तो ऑस्ट्रेलिया के डरबिन में जो ये सैन्य अभ्यास हुआ काकड़ू 2022, इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा और P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। और ऑस्ट्रेलिया के डरबिन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास में 25 देशों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। मैं आपको रिपीट इसलिए करा देता हूँ जिससे आपका एक छोटा सा रिवीजन साथ साथ चलता चले। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाले किन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है, अर्थात किन एससी जातियों को एसटी की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों वह है हेती हिमाचल प्रदेश,
नारिकोरवान और कुर्विक्रान तमिलनाडु, वेट्टाकुराम कर्नाटका, विंझिया छत्तीसगढ़ और गोंड उत्तर प्रदेश। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इन राज्यों से सभी से जो जातियों को शामिल किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश से गोंड जाति को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान है। IBM क्वांटम में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान है दोस्तों IIT मद्रास। हाल ही में चर्चा में रहा जंगलों के बाहर पेड़ किन दो देशों के बीच का सहयोग की पहल है। जंगलों के बाहर पेड़, यह दोस्तों पहल है भारत और अमेरिका के बीच में। जंगलों के बाहर पेड़। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी। तो नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0, इसमें मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग, यह इस सम्मेलन की थीम थी। आंगन की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। दोस्तों कहीं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो, थोड़ा हंस लीजिएगा, नाराज मत होइएगा। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहाँ पर 33 वर्षों के बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र खोला है? तो भारतीय नौसेना ने 33 वर्षों के बाद कहाँ पर प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला है? तो वह है दोस्तों मानस बल झील जम्मू कश्मीर। मानस बल झील जम्मू कश्मीर। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह है दार्जिलिंग का चिड़ियाघर, जिसको सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सितंबर 2022 में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 जिम एक्स आप से कर रहे हैं ना, जिम एक्स, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, जिसका नाम जिम एक्स। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों भोपाल MP में। चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट MP भोपाल। 15-16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो यह सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो यह दोस्तों सम्मेलन इनसाइट जो है नई दिल्ली में शुरू किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नामित जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित कौन हुए हैं? तो गुलाम अली जम्मू एंड कश्मीर से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नामित किए गए हैं। सितंबर 2022 में कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो 2022 में सितंबर में MSME कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी का आयोजन जो दोस्तों किया गया है वह किया गया है कोटा राजस्थान। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली पायलट कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली पायलट बनी है दोस्तों पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर वीर दुर्गादास राठौड़ की 12 फीट ऊंची पंच धातु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वीर दुर्गादास राठौड़ की 12 फीट ऊंची पंच धातु की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर राजस्थान में किया है। जोधपुर राजस्थान में इन्होंने इसका अनावरण किया है, वीर दुर्गादास राठौड़ की 12 फीट ऊंची पंच धातु की प्रतिमा का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन पंचकुला हरियाणा में किया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक शुरुआत की? तो डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की दोस्तों बसवराज बोम्मई, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। किस चीज़ की शुरुआत की? डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक, बसवराज बोम्मई, कर्नाटका के CM। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल करने वाला पहला राज्य दोस्तों बन गया है महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर, समझ रहे हैं ना, प्री प्राइमरी लेवल अर्थात LKG UKG जो आपका ये होता है
किंडरगार्टन जो के होते हैं उसको लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो आप जानिए कि द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी द फ्रेजर इंस्टीट्यूट एंड विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिकली फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है दोस्तों वह है 87वीं 87वीं रैंक भारत की विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए में 87वीं रैंक भारत की है। सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की वन स्ट्राइकर कोर ने किस कूटनाम से सैन्य अभ्यास किया? तो लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना जो प्रतिवर्ष करती है इस स्ट्राइकर कोर अभियान सैन्य अभ्यास को, इसका नाम है पर्वत प्रहार। वेणुगोपाल की जगह सितंबर 2022 में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा चांस है आपकी परीक्षा में सीधा ये क्वेश्चन आपको रखा मिले। और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मुकुल रोहतगी जी, माननीय के वेणुगोपाल जी की जगह पर सितंबर 2022 में भारत के नए अटॉर्नी जनरल का पद अब संभालेंगे मुकुल रोहतगी। 8,462 अमृत सरोवर के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो 8,462 अमृत सरोवर के निर्माण में उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है। दोस्तों हो सकता है आपको थोड़ा सा अभी आवाज़ में दिक्कत आए कि दरअसल में रीज़न ये है कि अभी हमारी शुरुआत है और हमारे पास माइक वाइक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम ऐसे ही मोबाइल से रिकॉर्डिंग क्लासेस आपकी शुरू कर रहे हैं। हमारे पास भविष्य में चैनल में थोड़ा ग्रोथ होगी तो उसी के हिसाब से हम अच्छे इक्विपमेंट लाने की कोशिश करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारा थोड़ा मदद कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके जाइएगा। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्रिक विरासत परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो वह स्थान है दोस्तों लोथल, गुजरात। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वह है लोथल, गुजरात में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि योजना पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या होगी? तो आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि दिवस दोस्तों मनाता है और यह इस बार 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस पर मनाया गया और इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद। हाल ही में भारत का वह निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट प्राप्त किया तो वह है दोस्तों अग्निकुल कॉस्मोस। क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर कलम 9 कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी जी के द्वारा कलम 9 कार्निवाल मेले का उद्घाटन दोस्तों अहमदाबाद में किया गया। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है तो वह है दोस्तों ह्यूजेस कम्युनिकेशन ने भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ह्यूजेस कम्युनिकेशन, यह कम्युनिकेशन इंडिया US से आधारित ह्यूजेस कम्युनिकेशन एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम इकाई है। अर्थात यह एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम इकाई है जिसने भारत में पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरुआत करने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों स्थान है आपका किबीथू सैन्य गैरीसेन, जिसका नाम बदलकर भारत के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है, जिनका एक हवाई दुर्घटना में देहांत हो गया था। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की जाएगी? तो भारतीय BSF के द्वारा यह महिलाओं का ऊंट सवार दल तैयार किया गया है। तो पहली बार महिलाओं का ऊंट सवार दल तैयार हुआ है BSF के द्वारा, जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहेंगे। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए पहली सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की? तो फिल्म निर्माण उद्योग के लिए पहली सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की दोस्तों गुजरात राज्य ने। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है।
ऑपरेशन गियर बॉक्स किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से। हाल ही में के दिनों में चर्चित रहा गोगेरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र किन देश की सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय लिया है? तो गोगेरा हॉट स्प्रिंग आपको दोस्तों पता ही होगा, भारत और चीन की सेनाओं ने वहाँ से हटने का निर्णय लिया है और यह भारत सेना के बीच का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित फूलबाग चौपटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है? तो एमपी के ग्वालियर जिले में स्थित फूलबाग चौपटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है। फूलबाग चौपटी, ग्वालियर, एमपी। यूएई की वह प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी जिसने हाल ही में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यूएई की स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट का अनावरण किया? तो पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी के द्वारा बागेरहाट बांग्लादेश में इसका मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मैत्री आप समझ रहे हैं ना, मैत्री नाम से बांग्लादेश भारत के बीच में क्या क्या है याद है ना? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो भी आपको याद है, और लिख दिया करिएगा। कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो इस वर्ड को लिख लिया करें और गूगल कर लिया करें ताकि आपका क्वेश्चन तैयार हो सके। यह एक बेहतर तरीका होता है क्योंकि गूगल से आप उसको सर्च कर लेते हैं अपने आप से देख के, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको लंबे समय तक वो याद रहे। तो इस यूनिट का अनावरण किया गया है बागेरहाट बांग्लादेश मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और दोस्तों इसके साथ में आपको ये भी बताना होगा कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो यह पोर्टल है दोस्तों क्षय रोग से संबंधित पोर्टल निक्षय 2.0 द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया है। निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक को पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी के पूर्णतः उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और अभी इसके लिए वर्तमान में निक्षय 2.0 को लॉन्च किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। अभी दोस्तों कुछ समय पहले हमने किसके बारे में बात की थी? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, जिसमें हमारी रैंक थी 87वीं। अब हम बात कर रहे हैं यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, अर्थात HDI इंडेक्स जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें भारत के रैंक है दोस्तों 132वीं रैंक। 132वीं रैंक भारत ने इसमें प्राप्त की है यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में। 3 सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया? तो किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया आप पढ़िएगा। इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलरेटर। इतने लंबे नाम होते हैं, भैया बड़े ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया? तो इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलरेटर। सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने देश के साथ 2+2 में वार्ता में हिस्सा लिया। तो वह देश है दोस्तों जापान। सितंबर 2022 में भारत किन किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? तो सितंबर 2022 में भारत के कौन से वे 3 शहर हैं जिनको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? वह है एक तो वारंगल तेलंगाना का, त्रिशूर एवं नीलांबर केरल का। तो वारंगल, त्रिशूर और नीलांबर, इन 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। भारतीय मूल की वह ब्रिटिश नागरिक जिन्हें 6 सितंबर 2022 को नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसी परीक्षा में आया था, मेरे याद नहीं आ रहा, अभी एकदम 6-7 दिन पहले ही एक परीक्षा में यह क्वेश्चन आया है। भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक जिन्हें 6 सितंबर को नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री बनाया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों सुएला ब्रेवरमैन। त्रिपुरा स्थित वह गाँव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गाँव घोषित किया गया है, उस गाँव का नाम है दोस्तों दासापार गांव। तो त्रिपुरा में स्थित वह गांव है जिसे भारत का पहला बायो विलेज अर्थात जैव गांव घोषित किया गया है, उसका नाम है दासापारा गांव जो कि त्रिपुरा राज्य में स्थित है।
हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह पोर्टल लॉन्च किया है मेघालय ने। मेघालय ने हाल ही में रेजिडेंसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसका नाम है रोशनी। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कभी भी बन सकता है कि चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। तो आपके लिए एक क्वेश्चन आपके स्टैटिक का, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो यह चेन्नई में स्थित है और वहाँ पर खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया गया है, जिसे नाम दिया गया है रोशनी। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हो गई है? यह बड़ी दुखद है और इस वायरस का नाम है लंपी वायरस। लंपी त्वचा रोग से अब हमारे देश में लाखों, हजारों तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लाखों, और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात नहीं, अब यह हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना पूरा जोर दिखा रही है और धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप फैल रहा है, जिसमें लाखों गैयाँ अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुकी हैं, जो कि काफ़ी दुखद है। तो ये लंपी वायरस डिसीज के कारण ये सब हो रहा है, जिसमें उनके शरीर पर दाने से फोफोड़े से बन जाते हैं और जो बहुत ही भयंकर रूप ले लेते हैं। 8 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने कहाँ पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तन कर कर्तव्य पथ कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ नाम कर दिया गया है दोस्तों, राजपथ का नाम बदलकर, और यह नई दिल्ली में है। सितंबर 2022 में पीएम मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध है स्कूली शिक्षा से। अर्थात सितंबर 2022 में पीएम मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध है स्कूली शिक्षा से। सितंबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य है जहां नई तटीय वन्यम क्षेत्र कोस्टल रेजुलेशन जोन CRZ अधिसूचना के अनुसार यह योजना तैयार की गई है। तो कर्नाटका में अभी हाल ही में यह हुआ है। हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश द्वारा सेना की जनरल मानद रैंक उपाधि दी गई है? तो भारतीय सेना के थल सेनाध्यक्ष को वर्तमान में कौन है? तो क्वेश्चन है आप दोस्तों आपके लिए, इसका आंसर है मनोज पांडे। मनोज पांडे जी वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है और उन्हें नेपाल के द्वारा यह मानद उपाधि दी गई है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि भारतीय जनरलों को हमेशा ही नेपाल के द्वारा मानद उपाधि और नेपाल के जनरलों को भारत की सरकार के द्वारा। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो सितंबर 2022 में रिलायंस इंडस्ट्री ने सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा को किया है। 3 सितंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया है? तो वह है भारतीय सेना के नए ध्वज का अनावरण पीएम मोदी जी के द्वारा हाल ही में किया गया है। हाल ही में किस देश को क्वाड SOM सीनियर ऑफिसर मीटिंग बैठक की मेजबानी सौंपी गई है? तो क्वाड SO ऑफिसर सीनियर की मीटिंग की बैठक की जिम्मेदारी भारत को हाल ही में सौंपी गई है। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? तो साइबर सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सिनर्जी, जिसको हाल ही में सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया CRTIN के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन को पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं हर्षवर्धन बिस्सट। हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक हुई? तो विधानसभा की सबसे ज़्यादा बैठकें केरल राज्य में हुई। 18 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच कहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी और इससे ऊपर वाला भी। और ये डिफेंस एक्सपो 2022 हुआ है दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो है दिल्ली। हाल ही में 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा स्पार्क अर्थात
स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च की घोषणा की गई है। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? तो इसका टीके का नाम है क्वेड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्वेड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, यह है सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये टीका निर्मित किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम कौन है? भूपेश सिंह बघेल। छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या अपने पेपर पर लिखिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इसकी पीडीएफ जब हमारा ये 3 से 4 दिन में पूरा सेगमेंट हो जाएगा, इसकी पीडीएफ एक साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को हमारे अबाउट सेक्शन से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने राज्य में किन 2 नए जिलों के गठन की घोषणा की? तो 2 नए जिले छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं दोस्तों सीएम भूपेश बघेल जी द्वारा। उनका नाम है शक्ति मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर। शक्ति मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अटल ब्रिज का उद्घाटन दोस्तों पीएम मोदी जी ने किया है साबरमती नदी पर। साबरमती नदी पर आकर्षक डिजाइन और एलईडी लाइट से युक्त यह ब्रिज करीब 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। पुल के निर्माण में 2600 मीट्रिक टन पाइप का इस्तेमाल किया गया है। यह एक ब्रिज है जो इस पे मतलब जो कारोबार के लिए नहीं है, नॉर्मल आम लोगों के चलने के लिए है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किन संस्था के द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो संस्था का नाम है दोस्तों स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया, इसके द्वारा धरती से 30 किलोमीटर के ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज लहराया गया। एमआरआई मशीन में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया है दोस्तों इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलेशन सेंटर आईयूएल के द्वारा। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलेशन सेंटर आईयूएल के द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र की गठन की घोषणा की है? तो एनसीआर की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में स्टेट का रीजनल क्षेत्र बनेगा, तो उसका नाम होगा एससीआर। और यह उत्तर प्रदेश में इसकी घोषणा की गई है। एससीआर की घोषणा उत्तर प्रदेश में की गई है। एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है। उसका नाम है दोस्तों इंदौर एमपी। वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पता देने वाला देश का पहला और विश्व का दूसरा शहर बना है इंदौर। यह अमेरिका के कैलिफोर्निया के अलावा इकलौता शहर है जहां पर डिजिटल पता प्रयोग करके ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती है। 3 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने केरल के कोची में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पीटी एग्जाम। 3 सितंबर 2022 को पीएम मोदी जी के द्वारा केरल के कोची में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया गया। देश को समर्पित किया गया आईएनएस विक्रांत को कोची में। अगस्त 2022 में जारी एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दोस्तों आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता, वेरी इंपॉर्टेंट, छाता अर्थात कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफेयर, इसका नाम है छाता। अर्थात वर्षा के जल संचयन के लिए यह योजना शुरू की गई है उड़ीसा में छाता योजना वर्षा जल संचयन के लिए लागू की गई है। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वह है दिल्ली। तो फोरेंसिक साक्ष्य संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस है दिल्ली पुलिस। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पर भारत की पहली नाइट सफारी सेंचुरी रात्रि अवकाश विकसित करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने लद्दाख के हानेल में
नाइट स्काई सेंचुरी में रात्रि अवकाश की घोषणा की है। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहाँ पर हवा में जलवाष्प से पीने योग्य पानी बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन को स्थापित किया है? तो मेघदूत नामक मशीन को स्थापित किया गया है दोस्तों मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। हाल ही में कहाँ पर 50वें अखिल सुमंग मणिपुर, मतलब कि एक लीला दिखा रहा था अपनी मणि को वियर करके। एक भुजंग होता है ना, सांप की होती है मणि, तो सुमंग भुजंग, और मणिपुर में, अर्थात 50वीं अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 में मणिपुर में आयोजित हुआ। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के समझौते को हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है आंध्र प्रदेश सरकार। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील फ्रिगेट का शुभारंभ किया है? तो उसका नाम दोस्तों दूनागिरी। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा में मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया, तो वह है A.R. रहमान। A.R. रहमान के नाम पर कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया है, A.R. रहमान। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी, और आपको बताना है कनाडा की राजधानी क्या है, अपनी कॉपी पर लिख लेना। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन्च का नाम बदलकर कर दिया है कर्तव्य पथ। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलिट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो यह क्वेश्चन दोस्तों मिस्र इलिट वर्ल्ड 2022, तो मिस्र इलिट वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है भारतीय सुंदरी दीप सुप्रीम ने। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश में भारतीय ने दूतावास का उद्घाटन किया है? तो वह है पराग्वे के असुन्सिनिया में। आपको याद रखना है कि पराग्वे की राजधानी क्या है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहाँ पर नया दूतावास खोला है पराग्वे के एसुन्सियन में। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड की योजना लॉन्च की है? यह है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण योजना लागू की गई है। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया दोस्तों नागपुर में। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर किए हैं? तो 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश ने। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नए ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण, और दूसरी में पार्वतीपुर और कोनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन ड्यूअल गेज लाइन में बदलना शामिल है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो वह है MP में इसकी मंजूरी दी गई है। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है। तो वह एयरलाइन बनी है दोस्तों एयर एशिया। तो हाल ही में पायलट प्रशिक्षण के लिए CAE के कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है एयर एशिया। अगस्त 2022 में आखिरी सप्ताह में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट में 2021 में हत्या के सबसे अधिक मामले हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में हुए। हत्या के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक अपराध के मामले भी महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध 56,083 उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अर्थात नेशनल न्यूट्रिशन वीक की इस वर्ष का विषय था सेलिब्रिटी वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अर्थात आपको 1 से 7 सितंबर तक क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अर्थात नेशनल न्यूट्रिशनल वीक 2022 इस बार मनाया गया, और इसके विषय था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में SAREX नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान को कहाँ पर चालू किया? तो वह है चेन्नई। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में।
दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो यह है पश्चिम बंगाल के मायापुर में। पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो देश का पहला वर्चुअल स्कूल दोस्तों नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह लक्ष्य है दोस्तों 2025 तक। भारत ने 2025 तक हेल्थ कैरियर सेक्टर को $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंधन नहीं करने के कारण हाल ही में किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो वह जुर्माना लगाया है दोस्तों पश्चिम बंगाल की सरकार पर, जिसने अपशिष्ट पदार्थों का सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया। एनजीटी ने 8 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार पर भी ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन को कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने पर 12,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया गया है? तो 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा को सुरक्षित करने के लिए दुनिया में पहला यह मिशन है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, जो कि भारत द्वारा लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है स्टार्टअप दिंगतारा। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों लार्ज डैम लिखा हुआ है, वाह हम क्या पढ़ रहे हैं। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांध के मामले में 4,460 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन हुआ? तो रबर डैम का हाल ही में उद्घाटन हुआ दोस्तों गया बिहार में। रबर डैम का उद्घाटन कहाँ पर? गया बिहार में। साथ ही मैं आपको रिकॉल करा दूँ, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी रैंक क्या थी दोस्तों? 87। और इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वहाँ पर हमारी रैंक थी 132। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो कंपनी का नाम है दोस्तों ट्रांस एशिया बायोमेडिकल मुंबई। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम है पुरोस। इस हेलमेट का नाम है पुरोस, जो कि सेलियोस टेक्नोलैब द्वारा विकसित किया गया प्रदूषण रोधी हेलमेट है। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर एक पहला भूकंप संग्रहालय पीएम मोदी द्वारा 28 अगस्त को लोकार्पण किया गया? तो यह है भुज गुजरात। भुज में अब से 22 साल पहले काफ़ी भयावह भूकंप 26 जनवरी को आया था, और उस पर हमारे पीएम मोदी जी ने इसका नाम भूकंप संग्रहालय वहाँ पर बनाया है भुज गुजरात में। बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक ऐप फीचर शुरुआत किया है? तो उसका नाम है टॉपिक्स। कू ऐप ने 10 भाषाओं को टॉपिक्स के नाम से फीचर को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला आया है? तो जहाँ पर हमेशा से सबसे पहले मामले भारत में सबसे आते हैं, इस बार भी वहीं केरल में। तो केरल में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला भारत में शामिल आया है। अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी आपको याद रख लेनी है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ता ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि खोजी है? तो वह है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने के लिए विधि को खोजा है। वह मिसाइल जिसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण अगस्त 2022 में राजस्थान के जैसलमेर में फील्ड फाइंडिंग रेंज में किया गया, तो उसका नाम है दोस्तों पिनाक। वह मिसाइल जिसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण अगस्त 2022 में राजस्थान के जैसलमेर के फील्ड में किया गया, इसका नाम है पिनाक। और इसी पिनाक को लेने में अभी एक यूरोपियन कंट्री, एक ईसाई कंट्री ने काफ़ी जोर दिखाया है, और भारत की डील उसके साथ लगभग हो भी गई है। अजरबैजान के साथ उसका वर्तमान में युद्ध चल रहा है, उसका नाम है आर्मेनिया। भारतीय वायुसेना ने कब तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो 2025 तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा।
पीएम मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? तो इसका नाम दोस्तों वरुण वरुण के नाम से भारत का पहला यात्री ड्रोन का अनावरण पीएम मोदी द्वारा किया गया। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को नौसेना के ड्रोनियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में दिया है? तो नौसेना के ड्रोनियर समुद्री निगरानी विमान हमने श्रीलंका को उपहार में दिया है। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 6 सितंबर 2022 को दुनिया की पहली नाक से ली जाने वाली कोरोना रोधी किस स्वदेशी नोजल वैक्सीन के आपात प्रयोग की अनुमति दी गई है? तो वह है इनकोवैक को भारत में आपातकालीन रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है, जो कि नाक से दी जाने वाली नेजल वैक्सीन है। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में सूचित किया गया है? तो वह है दोस्तों बिहार। बिहार में कुछ मेरे अभी एक्यूरेट नाम नहीं याद आ रहा है, एक लाल में नहीं, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो बिहार में खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाने को अगस्त में जीआई टैग मिला है? तो मिथिला मखाना दोस्तों, मिथिला से आप समझ सकते हैं राज्य कौन सा होगा, तो बिहार। बिहार के मिथिला मखाने को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बेस का अनावरण किया है? तो वह स्थान है दोस्तों पुणे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा प्यास लग गई थी। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसम विज्ञान की 104वीं जयंती के अवसर पर एक डूडल बनाया? तो 104वीं जयंती किसकी थी दोस्तों? तो भारत के प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी अन्ना मणि। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? पंजाब और चंडीगढ़ के बीच में डिस्प्यूट काफ़ी लंबे समय से था इस हवाई अड्डे के नाम को लेकर। अब इसका नाम दोनों से सहमति से भगत सिंह हवाई अड्डा बना दिया गया है, चंडीगढ़ का यह हवाई अड्डा है। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? तो वह है दोस्तों गोवा राज्य है। गोवा में हर घर जल प्रमाणित राज्य को घोषित किया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो ग्रामीण आजीविका पार्क दोस्तों स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्ड में नाम दर्ज करने के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया राशन मित्र। राशन मित्र के नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है राशन कार्ड में अपने नाम को दर्ज कराने के लिए। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा दोस्तों हाल ही में गरबा नृत्य शैली को नामित किया गया है। वह भारतीय डॉक्टर जिन्होंने हाल ही में अमेरिका एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी को फेलो चुना गया है। तो अमेरिका एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में फेलो चुना गया है दोस्तों डॉक्टर सुंदराचार्य। हमारी आज की आखिरी लाइन में हम आ चुके हैं दोस्तों। फिर से आपसे इतना करना चाहूँगा, पसंद आई हो क्लास तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने किस राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था से 4,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है? तो यह लोन लिया है दोस्तों 4,000 करोड़ रुपए का एशियाई विकास बैंक से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिका के देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पराग्वे की राजधानी वर्तमान में क्या है? यहाँ पर विदेश मंत्री जयशंकर ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायो संयंत्र को उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों यह है संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, जो इसकी क्षमता है 33.23 टन प्रतिदिन, और इसको पंजाब में संयंत्र को स्थापित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह मिशन मेक इंडिया नंबर 1 शुरू किया गया दोस्तों नई दिल्ली सरकार के द्वारा। 23वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो का आयोजन 2023 में कहाँ पर प्रस्तावित है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो का आयोजन दोस्तों 2023 में कोलकाता में प्रस्तावित है। पीएम मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा मोहाली पंजाब में किया गया। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त तक 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम थी। तो यह थीम थी दोस्तों स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट।
15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थल हैं? तो दोस्तों इनकी संख्या थी 75। 3 अगस्त 2022 को लाल किले से संसद तक आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी देकर रवाना किया? लाल किले से संसद तक। तो यह दोस्तों रवाना किया गया तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। हाल ही में गूगल ने भारत के कितने शहरों को गूगल मैप पर स्ट्रीट व्यू नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है? तो 10 शहरों को। हाल ही में एमपी के किस शहर में देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? तो सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है दोस्तों खंडवा एमपी में। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य है सशक्त अनुसंधान। वह राज्य सरकार जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को AWS को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा हाल ही में चिराग योजना के नाम से की है, तो वह है दोस्तों हरियाणा सरकार। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे यह वीडियो क्लासेस यहीं पर समाप्त होती है। 6 पेज तक हमने आपको करा लिया है, टोटल 30 से 31 पेज हैं। हम 5 वीडियो में सबको आपको कवर करा देंगे। यह वीडियो आपको सुबह को मिल रहा है, इसी का दूसरा पार्ट आपको आज शाम को ज़रूर प्रोवाइड हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपसे निवेदन है कि आप इनको रिवाइज करें, जैसे भी हो आप इसको जल्दी से रिवाइज करके कवर करें। इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा और आपके मार्क्स में एक बूस्ट अप आएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।